श्री सद्गुरुदेव की जय। हाँ, सोचता है कि मैं निर्भय हूँ, वो भी निर्भय नहीं है। आप बड़े बड़े महंतों आचार्यों को देखेंगे तो बॉडीगार्ड साथ रहते हैं कई गाड़ियों में। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो दिख रहा है वो आप लोगों को भी दिख रहा है। बड़े बड़े संत हुए तो उनके साथ क्या बॉडीगार्ड थे? नानक देव जी, रविदास जी महाराज, मीराबाई, बहुत अनेकों, आदि शंकराचार्य जी। कौन से बॉडीगार्ड थे उनके साथ? निर्भीक थे वो। निर्भीक क्यों थे? कि उनके ऐसे कृत्य नहीं थे कि उन्हें लोगों से भय हो। कथाएं, सप्ताह, अनेकों जगह, लेकिन वहां क्या है? वहां भी वो निर्भय नहीं है, वो भी राहत देने में सक्षम नहीं है। उन कथाओं में, कहानियों में जो कहानियां चर्चा होती है, जैसे उतानपाद, बार बार ये कथाएं सुनी। कौन है उतानपाद? हम ही हैं। उतानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति और सुरुचि, और दोनों पत्नियों से एक एक पुत्र था। सुरुचि से उत्तम हुआ और सुनीति से ध्रुव। अब देखिए यहां उतानपाद कौन है? उतान यानी कि ऊपर, पाद का मतलब पैर, जिसके ऊपर पैर है वो उतानपाद है। उतानपाद राजा का जो वृत्तांत यहाँ आया है, अगर यहाँ मूल रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे तो वो क्या है? उतानपाद। हर इंसान उतानपाद है, अधिकतर 99.99%। बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके जो पैरों से जन्म लेते हैं। सभी के पैर ऊपर ही होते हैं। गर्भावस्था में जब वो होते हैं तो उनके पैर ऊपर, उतानपाद, ऊपर की तरफ पैर। उनकी दो पत्नियां, सुरुचि, सुनीति। सुरुचि क्या? रुचि ये कि जैसे स्वादिष्ट भोजन। अब भोजन स्वादिष्ट, लेकिन वो पोषक है या नहीं, गुणवत्ता उसकी कैसी है? अब बाजार से समोसा लेना है, वो रुचि, सुरुचि है, स्वादिष्ट है, लेकिन वो लाभदायक है क्या? यही सुरुचि। सुनीति क्या कहती है? घर का खाना खाना है, स्वच्छ खाना है और सात्विक खाना है, ये सुनीति। जीवन में हम रुचि की तरफ, तो वहां भी क्या वृत्तांत आता है कि उतानपाद को अपनी सुरुचि जो पत्नी थी उससे ज्यादा मोह था, ज्यादा लगाव था। तो हर इंसान की कहानी है ये। भागवत और किसकी है? उतानपाद, जिसके पैर ऊपर की तरफ। गर्भावस्था में जब जीव होता है तो वो ऊपर की तरफ ही पैर रहते हैं। तो आपने देखे होंगे, जन्म भी वैसे ही होता। तो उतानपाद के दो रानियां, सुरुचि और सुनीति। अब उसको सुरुचि प्रिय है। अब सुरुचि से तो उत्तम हुआ। उत्तम क्या? एक इंसान उत्तम व्यवस्था, भौतिक सुविधाएं जुटा लेता है जानवर की बजाय। इंसान अच्छा मकान बना लेता है प्रयास करके, अपने हाथों द्वारा मेहनत करके, बुद्धि का उपयोग करके वो बहुत से उत्तम जीवन को बना लेता है। जानवर ऐसा नहीं कर पाते। जानवर और इंसान में यही तो फर्क है। इंसान विचारशील है, वो विचार करके सही गलत का निर्णय कर सकता है, तो उत्तम पैदा होगा। सुरुचि से उत्तम, उत्तम सुविधाएं बना लोगे, भौतिक वस्तुएं जो कि सारी नाशवान है, एक दिन आप वो नाश हो जाएगा सब। सुनीति, सुनीति क्या है? भी सात्विक भोजन लेना, घर का बना लेना। लेकिन रुचि तो बाजार के भोजन में है, समोसे में है। तो यही चीजें अब यहां भागवत में यही बताया कि उससे जो सुरुचि से उत्पन्न होगा वो उत्तम ही होगा, और जो सुनीति से उत्पन्न होगा वो ध्रुव ही होगा। ध्रुव प्रतीक है स्थिरता का। जब हम अंतरिक्ष में आसमान की तरफ देखते हैं, ध्रुव अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो ध्रुव प्रतीक है स्थिरता का, स्थायित्व। जब आप नीति से चलोगे, ये सुनीति, सनातन संस्कृति सुनीति ही है, और सनातन ही एकमात्र है जिसने सबसे पहले ये कहा, आज भी यही कहता है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरे संसार में कोई जीव कहीं भी रह रहा है, पूरा एक परिवार है। आत्म वतन सर्वभूतेषु, सब में वही आत्मा है, उसी एक मालिक का अंश है। कितना श्रेष्ठ है ये।
सभी के बारे में चिंता, पूरे विश्व के बारे में चिंता।